हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और ये जो हरियाणा जीके की जो सीरीज है यानी ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूअसली हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और आप चाहो तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। इक्वली यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आप बनाओगे तो आपको चीजें वन बाय वन यानी कि अच्छे से पैटर्न में अच्छे से चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। साथ ही ये जो हरियाणा जीके है आपकी सभी एग्जाम के लिए, हरियाणा के जो भी आपके एग्जाम है लाइक टीचिंग एग्जाम हो गया, आपका एचएससी के एग्जाम हो गई, हरियाणा पुलिस क्लर्क लैब अटेंडेंट, जो भी आपकी हरियाणा के एग्जाम है हरियाणा जीके तो आपकी आती ही है। ठीक है, तो आप ये जो क्लासेस है यहाँ से हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करवाती हूँ बिना किसी देरी के। चलिए अब देखो, सबसे पहले है ना कुरुक्षेत्र की लोकेशन जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र की क्या लोकेशन है यानी कि कहाँ पर हरियाणा में ये पड़ता है। कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा का जो जिला है उत्तरी भाग में है, आपका नॉर्थ साइड में पड़ता है। स्थापना कब हुई यानी कब एस्टेब्लिश हुआ? 23 जनवरी 1973 को ये बना था आपके पास। मुख्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में ही है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें 1530 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। देखो आप नोट्स बनाओगे ना तो सभी चीजें आप पैटर्न में लिखोगे, यानी कि आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है यानी कि कौन सी नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन से मेले लगते हैं यहाँ पर, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं कुरुक्षेत्र में। तो सभी चीजें आप लिंक करके याद करोगे ना तो अच्छे से याद रहने वाली है आपको। ठीक है, आपके लिए यूजफुल है बिल्कुल। और आगे देखो भाई, मंडल, इसका मंडल यानी कि डिवीजन कौन से डिवीजन में पड़ता है? कुरुक्षेत्र आपका अंबाला डिवीजन में पड़ता है। टोटल डिवीजन कितने हैं आपके? मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 है, 6 है। तहसील की बात करें कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं? केयू के अंदर यानी कुरुक्षेत्र, थानेसर है, पेहोवा है, शाहबाद है, लाडवा है, ये 4 तहसीलें हैं। उप तहसील आपके पास ये 3 है, लाडवा है, इस्माइलाबाद है, बेबेन है, ये 3 इसकी उप तहसीलें हैं। खंड की बात करें तो ये सभी यानी कि लाडवा, पेहोवा, शाहबाद, थानेसर, बेबेन, पिपली, इस्माइलाबाद, ये सभी क्या है? इसकी खंड है। आरक्षित सीट कुरुक्षेत्र में आरक्षित सीट एक है आपके पास, क्या नाम है? शाहबाद है। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है 9,64,655। साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर? 76.7%। लिंग अनुपात कितना है? ये 888,000 के ऊपर कितना है? 888 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये देखो, ये इसका जनसंख्या वही घनत्व है 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहां से देखो, अब प्राचीन नाम या फिर उपनाम, कुरुक्षेत्र को प्राचीन नाम क्या थे यानी कि कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था पहले? धर्मनगरी, यानी कि आपका कुरुक्षेत्र है, महाभारत का युद्ध हुआ था यहाँ पर आपके पास है ना, धर्मनगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। सिटी ऑफ पार्क के नाम से जाना जाता है। श्रीकंठ जनपद के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हरियाणा के किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या करोगे भैया आप? कुरुक्षेत्र। क्या आंसर करोगे भैया आप? कुरुक्षेत्र। ठीक है, आगे देखो, राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। तो कुरुक्षेत्र का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था? राजा कुरु के नाम पर। ठीक है, आगे देखो, कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आईने ए अकबरी के अनुसार थानेसर का नाम स्थानेश्वर था। तो भाई थानेसर का नाम पहले क्या था? स्थानेश्वर था। किसके अकॉर्डिंग? आईने ए अकबरी के अकॉर्डिंग। इसके निकट सरोवर का नाम क्या था? कुरुक्षेत्र था। आगे चलिए, थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। किसको मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है? आंसर क्या करोगे भैया आप? थानेसर। ठीक है, किसको मुगलों का द्वीप कहा जाता है? थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में आपके पास कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र में कुल 360 धार्मिक स्थल हैं। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, थानेसर जो है हमारे पास त्रिकंठ जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली जो वर्धन वंश का उदय यहीं हुआ था आपके पास। ठीक है, जिसमें 2 जो प्रतापी राजाओं प्रभाकर एवं हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन का वर्णन कहाँ से मिलता है? हमारे पास थानेसर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अगला पॉइंट है यहाँ पर
महाभारत का यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा। महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है 900 ईस्वी पहले हुआ था, पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और यह कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी? 18 दिन चली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुरुक्षेत्र में टीले कौन कौन से हैं? ये देखो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये HSC के एग्जाम में भी पूछा गया है। कर्ण का टीला कहाँ पर है? तो कर्ण का टीला कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में है। क्या आंसर करोगे आप? कुरुक्षेत्र, यानी कि कर्ण का टीला, KU तो यूनिवर्सिटी को लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कर्ण का किला कहाँ है भाई? आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। KU ये यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी आपकी कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी क्या है? KU है, ठीक। आपको पता चल गया कि कर्ण का टीला कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, भगवानपुर का टीला, ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर का टीला, ये भी कुरुक्षेत्र में। ये देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। और ये कब बनाया गया था? इसकी स्थापना हुई थी सन 1887 में, इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो KU यूनिवर्सिटी है हमारी, जो KU यूनिवर्सिटी है, कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। और ये पहली यूनिवर्सिटी थी आपके पास हरियाणा के अंदर, ठीक। आगे देखो, हमारे पास यह विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? KU यूनिवर्सिटी हमारी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी भाई? इसकी नींव किसने रखी थी? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। KU यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब आगे है हमारे पास, सबसे पहले है ना, इसकी शुरुआत की और संस्कृत का डिपार्टमेंट था यहाँ पर, यानी KU के अंदर पहले संस्कृत का डिपार्टमेंट था, यानी केवल संस्कृत विभाग के साथ शुरू हुई थी ये, ठीक है। अब आगे देखो, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण स्नान, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? ये कुरुक्षेत्र में लगता है। पेहोवा का मेला, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। मारकंडा का मेला, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है आपके पास, ठीक। तो ये भी आप याद रख लेना। उसके अलावा ये 3-4 मेले, यानी कि ये महोत्सव है, मेले हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। एक स्थानेश्वर का मेला भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। तो इन सभी मंदिर को, यानी कि आप ये देख लेना कि ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो ब्रह्म सरोवर पता चल गया आपको। ब्रह्म सरोवर के नजदीक क्या है? आपकी KU यूनिवर्सिटी है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बाणगंगा जो धार्मिक स्थल है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये काफी बड़ा लिया है एग्जाम्स में। सन्निहित तीर्थ या सन्निहित सरोवर, ज्योतिषीर सरोवर, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये आप इनको देख के जाना एक बार जब भी एग्जाम होता है आपका। नेक्स्ट देखो भाई, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये ऋषि कौन कौन से हुए हैं कुरुक्षेत्र में? एक तो है दधीची, जो है हमारे पास कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। ये वशिष्ठ पेहोवा, जो वशिष्ठ जो गुरु है, ऋषि वशिष्ठ ऋषि, ये पेहोवा यानी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। विश्वामित्र पेहोवा, ये भी पेहोवा यानी कि कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आगे देखो, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? ये काफी बार पूछा गया है, फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ है भाई? थानेसर में है। थानेसर में पड़ता है शेख चिल्ली का मकबरा। और थानेसर यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपका? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है आपका भाई थानेसर? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये याद रखना। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाएगा? यही आंसर है इसका। शेख चिल्ली का मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। और इसका जो आपके पास ये कहाँ पर पड़ता है? थानेसर में। और थानेसर कहाँ है? हमारा कुरुक्षेत्र में। तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर इसने बताया हुआ भी है कि शेख चिल्ली की मृत्यु थानेसर में ही हो गई थी और इसे यहीं दफना दिया गया। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली दादा सिखों के धर्म गुरु थे, ठीक है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं अब।
तो नेक्स्ट पेज पे ये देखो एक गुरुद्वारे और देख लेते हैं हरियाणा के, सॉरी कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे कौन कौन से हैं हमारे पास। कुरुक्षेत्र में है गुरुद्वारा पहली पातशाही, ये गुरुद्वारा है हमारे पास कुरुक्षेत्र में। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र आगमन की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। अच्छा आगे देखो ये गुरुद्वारे भी हमारे पास कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। राजघाट गुरुद्वारा ये भी कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में। आगे ये देखो आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी कह लो, यूनिवर्सिटी भी हो गई पहली हमारी कुरुक्षेत्र में। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। तो ये भी याद रखोगे NIT कहाँ है हमारा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है हमारा, चिलचिला। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है भाई, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, एरिया वाइज है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। और ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और सबसे बड़े की बात कर लें तो सबसे बड़ा आपको पता चल गया है, क्या नाम है मैंने पढ़ा दिया है, अब्बूसैर। अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य ये क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे क्या है आपका, बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है हमारा, चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरसा के अंदर है। नाम क्या है, अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। टोटल कितने अभ्यारण्य है हमारे पास, 8 है। ठीक, चलिए ये बात भी आप याद रख लो। साथ साथ देखो मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, भोर सैदान यानी कि कुरुक्षेत्र में है ये, भोर सैदान नाम की जगह। ठीक, फिर है आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में है हमारा। कब बना था आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, 24 जून 1991। तो ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। रानी रामपाल का संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। ये भी आप ध्यान में रखना कि रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है भाई, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के शाहबाद शहर से है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हमारे पास आगे है हमारे पास ये जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, नीलकंठ है थानेसर में, पैराकीट है पीपली, ये भी क्या है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये कुरुक्षेत्र के अंदर। ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र हरियाणा का कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है, कुरुक्षेत्र जिला होते हुए भी विधानसभा सीट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है, यानी कि जिला होते हुए भी वहां पर विधानसभा की सीट नहीं है। तो आंसर क्या करना है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, एकमात्र हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला होते हुए भी वहां पर विधानसभा की सीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, थानेसर क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी है। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है हमारी, थानेसर है। सबसे पुराना गुरुकुल ये वही इतने इस डेट में बना था यानी। नेक्स्ट ये देखो कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है और कहाँ से बिलोंग करती हैं, शाहबाद से। संदीप सिंह का संबंध भी हॉकी से है, खेल मंत्री रह चुके हैं। संदीप सिंह की जीवनी पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम क्या है, सूरमा। नेक्स्ट हमारे पास चीनी मिल कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। चीनी मिल कहाँ है भाई, शाहबाद में है। और यानी कि आपकी कब बनी थी ये, 1900 ये आपके पास 83-84 में ये चीनी मिल बनी थी। और कहाँ पर है चीनी मिल, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। पहली डिजिटल जो स्क्रीन है कुरुक्षेत्र में, पहली डिजिटल जो स्क्रीन है कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। मतदाता जागरूकता के लिए ये बनाई गई थी। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन करेंगे ना तो साथ साथ आपको लर्न हो जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से थोड़ा दिमाग में फिट हो जाता है। आगे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई। तो अभी तो आपने देखा है कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई। तो आंसर क्या करोगे आप, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। युद्ध भूमि, धर्म की भूमि के नाम से संबंधित कुरुक्षेत्र है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड देखो कौन सा जिला सही है, कुरुक्षेत्र सरस्वती व दसवती नदी के मध्य स्थित था। तो ये भी सही है हमारा। कुरुक्षेत्र का नाम राजा गुरु के नाम पर पड़ा, ये भी सही है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी बोला जाता है। तो उपरोक्त सभी ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में बहती है? तो कुरुक्षेत्र में ये आपके पास मारकंडा, घग्गर, और ये कौन सी नदी है आपकी आपगा? तो ये दो तो बहती ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। ये सभी नदी कुरुक्षेत्र में बहती हैं। भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है आपका? तो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो और आंसर की मैं बता देती हूँ। आप आंसर की से आप इनके आंसर फिर मिला सकते हो। बीच में बता देती हूँ मैं, 20-20 में से करवा देती हूँ, आप देख लेना इसको। निम्न में से किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है? तो मुगलों का द्वीप भाई कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। मुगलों का द्वीप थानेसर को बोला जाता है, और थानेसर कहाँ पड़ता है? यानी कि हमारा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? हमारे पास थानेसर को बोला जाता है। आगे देखो, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? सांस्कृतिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। ठीक, तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना। ये वाला देखो, 9 का क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? तो कुरुक्षेत्र महोत्सव का जो आयोजन है किस महीने में किया जाता है? दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हमने ये देख लिया है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे।